जय हिंद आप सभी को। इससे पहले आप लोग को मिडिल ईस्ट कंट्री के बारे में पूरा पढ़ा चुके थे, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल एशिया कंट्री के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल एशिया में टोटली 5 देश आते हैं, ठीक है। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? 5 देश। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। कौन कौन से देश? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखिए, जो कजाकिस्तान है उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, किर्गिस्तान को भी के से, तजाकिस्तान को टी से, और तुर्कमेनिस्तान को टी से, और उज्बेकिस्तान को यू से। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के टी टी यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। के टी टी यू के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया कंट्री में, ठीक है। तो चलिए हम लोग कजाकिस्तान के बारे में स्टार्ट करते हैं। कजाकिस्तान का राजधानी अस्ताना, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर अस्ताना। कजाकिस्तान का राजधानी क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध मतलब आप लोग को बताए थे लैंडलॉक कंट्री। वैसा कंट्री जो चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ रहता है उसे हम लोग लैंडलॉक कंट्री के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? कजाकिस्तान। और दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया। क्या मंगोलिया और कजाकिस्तान से सीमा लगती है? तो यहाँ पर नो होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है, कजाकिस्तान और मंगोलिया से सीमा नहीं लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे कि कजाकिस्तान तो कैसिपियन सी से मिल रहा है, तो ये लैंडलॉक कंट्री कैसे हुआ? कैसिपियन सी जो है वो एक झील है, चारों तरफ ज़मीन से घिरे होने के कारण इसे हम लोग झील कहते हैं। और जबकि ये झील है और कजाकिस्तान इसे सीमा लग रही है कैसिपियन सी से, तब इस लैंडलॉक कंट्री हम लोग कजाकिस्तान को कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक सी देख रहे होंगे जिसका नाम है अराल सी, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर है, ठीक है। ये अब सूख रही है, इससे क्वेश्चन संभावना हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पर कौन सा सी? अराल सी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक सी झील जिसका नाम है बाल्खस झील, जो कजाकिस्तान में है, ठीक है। कजाकिस्तान में स्टेपी का मरुस्थल है। किसका मरुस्थल है? स्टेपी का मरुस्थल। यहाँ पर एक केंद्र है जिसका नाम है बैकानूर पर्यवेक्षण केंद्र। यह स्टेपी के मरुस्थल पर है। यहाँ से 19 अप्रैल 1975 को भारत का सबसे पहला जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो बैकानूर से हुआ था, रूस का रॉकेट से, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे कि कजाकिस्तान में रूस का रॉकेट क्यों लॉन्च करेगा? क्योंकि रूस जो है दिसंबर 1991 में रूस से 15 देश टूट गए, और 15 देश में से एक देश है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान जितने भी सेंट्रल एशिया कंट्री है सब रूस से ही टूटे हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। इसलिए 19 अप्रैल 1975 को दिसंबर 1991 से पहले का बात है, इसलिए रूस का रॉकेट से यहाँ लॉन्च हुआ। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का राजधानी है बिश्केक, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर बिश्केक। किर्गिस्तान का राजधानी क्या है? बिश्केक। चाइना से इससे सीमा विवाद चलता है किर्गिस्तान का, ठीक है। चाइना कहता है कि इसका आधा देश मेरा है, आधा भाग इसका मेरा है, ठीक है। यहाँ पर भले गैस और पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है, परंतु यहाँ पर सोना, कोयला, यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, अगर आपका मन करे तो कीजिए, वरना नहीं करे तो मत कीजिए, पर अपने एक फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे का कल।